गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेप्टिक टैंक के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेप्टिक टैंक के बारे में स्टडी करने से पहले हम ये जान लें कि सेप्टिक टैंक किस टाइप्स की यूनिट्स होती है। तो जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है वो एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट्स होती है। एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट्स। तो हमारा जो सेप्टिक टैंक होता है एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट्स होता है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं और जितने भी सेप्टिक टैंक में ऑर्गेनिक मैटर्स या इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेप्टिक टैंक होता क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सेप्टिक टैंक जो होता है वो जनरली एक तरीके का प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जिसमें जो डिटेंशन टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें जो डाइजेशन होता है उसमें एक्स्ट्रा प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारा सेटल्ड स्लज होता है उसके डाइजेशन के लिए। तो जो हम इसमें डिटेंशन टाइम प्रोवाइड कराते हैं सेप्टिक टैंक में, उसका जो रेंज होता है 12 से 36 आवर्स होता है। यानी जो हमारा डिटेंशन टाइम होगा सेप्टिक टैंक के लिए वो कितना होगा, 12 से 36 आवर्स। जो सेप्टिक टैंक होता है वो जनरली एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन के एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स या इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं सेप्टिक टैंक के अंदर, उनको वो डिकम्पोज करते हैं। तो ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा सेप्टिक टैंक। इसमें हम क्या करते हैं कि सेप्टिक टैंक में एक एक्स्ट्रा वेंट शाफ्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी गैसेज रिलीज होती है उसको बाहर की तरफ रिलीज करने के लिए। जो हम सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करते हैं उसको जनरली हम 300 पर्सन्स के लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं, जो कि एक सूटेबल वैल्यू होती है। डिज़ाइन करने को हम 300 पर्सन से कम लोगों के लिए भी डिज़ाइन करते हैं, बट 300 पर्सन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो एक सूटेबल वैल्यू होती है सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन के लिए वो 300 पर्सन के लिए सूटेबल होता है। जो सेप्टिक टैंक होता है एक तरीके का वाटर टाइट क्लोज्ड टैंक होता है। इसको हम कंक्रीट या ब्रिक मेसोनरी का बनाते हैं। जो सेप्टिक टैंक होता है वो कंक्रीट का या ब्रिक मेसोनरी का होता है और वाटर टाइट होता है। जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें जो फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, यानी कि मीन्स कि जो हम फ्लो कराते हैं वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कराते हैं। और उसमें जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें जो हमारा सीवेज होता है उसको एडमिट कराते हैं। और जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है उसमें जो डिजॉल्व मैटर होते हैं वो लगभग 60 से 70% क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं सेप्टिक टैंक के अंदर। तो जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है वो एक तरीके का एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे वर्क करता है। इसके फिगर के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा सेप्टिक टैंक का फिगर है, ये हमारा प्लान होता है और ये एलिवेशन है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा वेस्ट वाटर आता है उस वेस्ट वाटर को हम इनलेट पाइप के द्वारा सेप्टिक टैंक के अंदर इन कराते हैं। फिर उसके बाद सेप्टिक टैंक के अंदर एक हम बेफेल वॉल्व प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो हमारा फ्लो हो वो फ्लो के स्पीड को कंट्रोल कर सके और जो हमारा फ्लो का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। तो इस तरीके से हम बफेल वाल्व को प्रोवाइड करा के जो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हम सीवेज होता है या वेस्ट वाटर होता है जब उसको हम सेप्टिक टैंक के अंदर फ्लो करा देते हैं तो इसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया होता है
वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब इनऑर्गेनिक मैटर्स को ये डिकम्पोज करते हैं तो इससे कुछ गैस रिलीज होती है। उस गैस को बाहर की तरफ रिलीज करने के लिए हम गैस वेंट पाइप प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकें। बाद में हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर का लेवल बढ़ता जाता है तो उसको हम आउटलेट पाइप से इसको हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिमूव करते रहते हैं। तो ये हमारा सेप्टिक टैंक का एक एलिवेशन है और ये एक प्लान है जिसमें हम वेस्ट वाटर को टैंक के अंदर भेज करके उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन करा करके उसको ट्रीट करते हैं और जो भी उससे वेस्ट वाटर मिलता है उसको रिलीज करते रहते हैं। जो हमें इसमें स्लज मिलता है सेप्टिक टैंक के अंदर, उस स्लज को हम ड्राई करके सुखा करके मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे जो वाटर रिलीज होता है उसको हम सॉक पिट में भी भेज सकते हैं। जैसे ये हमारा एक और फिगर है, इस फिगर में ये क्या दिखाया गया है कि जो हमारा सेप्टिक टैंक है इसमें जो वाटर वेस्ट वाटर हम फ्लो कराते हैं, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे जो वेस्ट वाटर रिलीज होगा उसको हम फिर किसमें भेजते हैं, सॉक पिट में भेजते हैं, जो एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर किसी शेप में हो सकता है। जनरली हम सर्कुलर सॉक पिट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम वेस्ट वाटर को सॉकपिट में भेजते हैं और उसको क्या करते हैं, उसमें वो वाटर क्या होता है, प्रिसिपिटेट होकर के परकुलेट होकर के ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। या हम इस जो भी वाटर रिलीज होता है सेप्टिक टैंक से उसको हम इरिगेशन के पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फिगर होता है। अब हम बात करते हैं कि सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में। तो सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है, तो डिज़ाइन कंसिडरेशन में जो हमारा डिटेंशन टाइम होता है सेप्टिक टैंक का वो कितना होता है, 12 से 36 घंटे होता है। ये हमने अभी ऊपर थियरी में भी एक्सप्लेन किया था हमने कि जो डिटेंशन टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर होता है। सेप्टिक टैंक का जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है, 12 से 36 आवर्स होता है सेप्टिक टैंक का डिटेंशन टाइम। जनरली जब हम क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हम कॉमन वैल्यू एज्यूम करते हैं। कॉमन वैल्यू जो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। 24 आवर कॉमन वैल्यू एज्यूम करके हम सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करते हैं। जो उसमें हम रेट ऑफ सीवेज फ्लो रखते हैं एक पर्सन से, जो रेट ऑफ सीवेज फ्लो होता है सेप्टिक टैंक में वो जनरली उसका रेंज कितना होता है, 90 से 150 एलपीसीडी होता है। एलपीसीडी यानी कि एक दिन में एक पर्सन से जो रेट ऑफ सीवेज जनरेट होता है उसका रेंज जो होता है वो कितना होता है, 90 से 150 एलपीसीडी होता है। तो अगर हम एक पर्सन से कितना हमारा सीवेज जनरेट हो रहा है ये हमें पता चल जाए, अगर सपोज दैट कि हम 120 एलपीसीडी जो है हमारा सीवेज जनरेट हो रहा है एक पर्सन से, तो अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 250 है तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कितना रेट ऑफ सीवेज है, उसकी क्वांटिटी कितनी ये हमें पता चल जाएगा टोटल पर्सन से। तो इस तरीके से हम टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में। वॉल्यूम, जो सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम होता है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वी इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम हम जनरली कितना एज्यूम करते हैं, 24 आवर्स, और डिस्चार्ज क्या होगा कि एक पर्सन से जितना हमारा सीवेज जनरेट होगा इनटू टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम जो हमारा वॉल्यूम होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेप्टिक टैंक का। अब हम वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक को कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सीवेज फ्लो, यानी कि कितना हमारा सीवेज फ्लो हो रहा है एक दिन में, इनटू डिटेंशन टाइम जनरली जो हम 24 आवर्स एज्यूम करते हैं, प्लस स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लीनिंग रेट। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम होता है। तो इस तरीके से हम सेप्टिक टैंक के वॉल्यूम को इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक की, यानी कि हमारा जो सेप्टिक टैंक होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो जो सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिटेंशन टाइम, यानी कि 24 आवर्स में हमारा टोटल पर्सन से कितना हमारा सीवेज जनरेट होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज फॉर 6 मंथ टू 3 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लीनिंग, यानी कि जब तक हम क्लीनिंग नहीं करते हैं, क्लीनिंग से पहले हमारा कितना स्लज है उसमें
उसको जब हम ऐड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड में, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वही हमारा क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज, कि किस रेट से जो स्लज हमारा है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये हम जनरली एक वैल्यू होती है 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। एक साल में एक पर्सन से 30 लीटर जो हमारा स्लज होता है वो होता है। तो हमारा रेट ऑफ स्लज जो होगा एक पर्सन से एक ईयर में वो कितना होगा, 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। जो हम फ्री बोट प्रोवाइड कराते हैं टैंक में, जैसे ये हमारा सेप्टिक टैंक है तो इसमें ये हमारा सीवेज फ्लो होता है। ये जो हमारा फ्री बोट होता है वो फ्री बोट जनरली हम कितना लेते हैं, 0.3 मीटर, यानी कि हमारा फ्री बोट कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। जो हम L/B का रेशियो लेते हैं सेप्टिक टैंक के लिए, L/B का रेशियो हमारा कितना होता है, 2 से 3 मीटर। कुछ भी वैल्यू हम सुटेबल वैल्यू एज्यूम करके लेंथ और विड्थ की रेशियो एज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा विड्थ होना चाहिए वो 0.9 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा विड्थ होगा वो कितना होगा, 0.9 से मीटर से स्मॉल या छोटा नहीं होना चाहिए। जो हम क्लीनिंग टाइम रखते हैं सेप्टिक टैंक का वो जनरली 6 से 12 मंथ, यानी कि हाफ ईयर से 1 ईयर तक हम क्लीनिंग टाइम को एज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे डिज़ाइन कंसिडरेशन है या डिज़ाइन क्राइटेरिया है सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन के लिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेप्टिक टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा इनऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करा देते हैं तो जो उससे स्लज जनरेट होता है उस स्लज को हम किस तरीके से डिस्पोज कराते हैं, या जो भी इफ्लुएंट हमें मिलता है सेप्टिक टैंक से उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं। तो डिस्पोज करने का तरीका अलग अलग होता है। पहला क्या है कि जो हमारा स्लज इफ्लुएंट होगा या जो भी डिस्पोजल इफ्लुएंट होता है सेप्टिक टैंक से उसको हम क्या करते हैं, इरिगेशन में हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या, या तो उसको हम जो सॉकपिट होता है उसमें हम उसको भेज करके वेस्ट वाटर को जो भी सेप्टिक टैंक से इफ्लुएंट होगा उसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं, या लीचिंग चेस्टपुल में भी उसको हम भेज सकते हैं। तो ये हमारा डिस्पोज करने का तरीका होता है जो भी हमें सेप्टिक टैंक से इफ्लुएंट मिलता है। अब जो हम सॉकपिट होता है या सॉकपिट को हम सॉकवेल भी बोलते हैं, तो जो हम सॉकवेल या सॉकपिट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए सूटेबल वैल्यू क्या होती है, जो हमारा कैपेसिटी होती है सॉकपिट की फ़िल्टर करने की वो 1200 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे, यानी कि एक दिन में 1250 लीटर हमारा वेस्ट वाटर जो है वो फ़िल्टर हो सकता है सॉकपिट के द्वारा। ये हमारा डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में बात हो गया। अब हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सेप्टिक टैंक का एडवांटेज क्या होता है कि जनरली जो इसका कंस्ट्रक्शन तो वो बहुत ही ईजी होता है, तो इसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके मेंटेनेंस में जो होता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, इसको ईजिली मेंटेन किया जा सकता है। जो कॉस्ट आती है कंस्ट्रक्शन में वो भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जो इसमें स्किल्ड अटेंडेंस की ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम होती है, मीन्स कि इसमें जो इसके कंस्ट्रक्शन में जो भी लेबर्स वगैरह की ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम होती है, मैन पावर की कम ज़रूरत पड़ती है। ये आइसोलेटेड कम्युनिटी के लिए सूटेबल होता है सेप्टिक टैंक। ये हमारा कुछ एडवांटेज हो गया सेप्टिक टैंक का। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। जो हमारा इफ्लुएंट मिलता है सेप्टिक टैंक से उसमें जो बीओडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इससे जो ऑर्डर प्रोड्यूस होता है बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है जब इससे इफ्लुएंट रिलीज होता है। तो तीसरा क्या है कि जो इफ्लुएंट आता है उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही कंटामिनेटेड होने का ज़्यादा चांस रहता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो गंदा होगा या कंटामिनेटेड होगा, वेस्ट होगा। अगर हम इस वाटर को जो इफ्लुएंट हमें मिलता है सेप्टिक टैंक से उसको हम विदाउट ट्रीटमेंट यानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए किसी अदर ग्राउंड वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो उस वाटर को क्या करता है, कंटामिनेटेड कर देता है। और जो साइज़ की ज़रूरत होती है सेप्टिक टैंक के लिए
लार्ज कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको हम कम से कम लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं सेप्टिक टैंक को। जो इससे गैस लीक होती है सेप्टिक टैंक से, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड करती है। जो इससे गैस रिलीज़ होती है हमारे सेप्टिक टैंक से, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती रहती है। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात हो गई। ये हमारा कुछ थियरी और डिज़ाइन कंसिडरेशन था सेप्टिक टैंक के बारे में। अब हम आगे की वीडियो में सेप्टिक टैंक से रिलेटेड जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है या जो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। थैंक यू।